के मार्ग से जाना चाहेगा। दिल्ली दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। आपका 15 साल के करीब करीब 3 टर्म का सिलसिला है, वो खत्म की कगार पे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दैनिक जागरण के पॉलिटिकल एडिटर आशुतोष झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल इस बात का कि आपकी गवर्नेंस थी, फ्रीबीज के सारे मॉडल्स थे, बीजेपी ने भी इन्हीं मॉडल का रेप्लिका पूरा मॉडल्स का किया, कांग्रेस ने भी ऐसा मॉडल का रेप्लिका किया। केजरीवाल सरकार के दावे ये थे कि उनका शिक्षा का मॉडल बहुत बेहतर है, उनका सेहत का मॉडल बहुत बेहतर है। ऐसी क्या चूक हो गई इस पूरी सरकार में? करप्शन का मुद्दा उनको ले डूबा या एंटी इनकम्बेंसी ले डूबी? आपका आकलन क्या कहता है सर? देखिए, मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है नकारापन। वो क्यों? आप देखिए, पिछले 5 साल से खास तौर पर, उसके पहले भी लगातार जब भी ये बात आती थी कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, बाकी आप छोड़ दीजिए, फ्रीबीज और ये जीत क्यों रहे थे उस पर बात ही नहीं, हारने की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, काम क्या तभी दिल्ली में होता आम आदमी पार्टी के रहते, जबकि केंद्र की सत्ता में भी आम आदमी पार्टी होती। अगर बताइए, इस तरीके का अगर लॉजिक पब्लिक के सामने दिया जाए तो पब्लिक को पचता नहीं है। देखिए, आप फिर से 5 साल अगर मांग रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, दिल्ली को इस बार मैं पेरिस बना दूंगा, यमुना को इस बार मैं गंगोत्री बना दूंगा, लेकिन कैसे? अगर आप पिछले 10 साल में काम नहीं कर पाए और लगातार ये आपका आरोप है कि काम नहीं करने दिया जाता, तो कम से कम 4.5 साल तो अभी फिर से मोदी सरकार ही है केंद्र में। 29 में फिर से इलेक्शन हुआ, मान लीजिए फिर से मोदी सरकार आ गई, तो उसके 6 महीने भी फिर से आप काम नहीं कर पाएंगे। ये एक्सक्यूज जो है ना, ये पब्लिक नहीं पचा पाते हैं जी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीज़न है इस बार। सर, जैसे अगर हम बात करें वोट शेयर के मामले में, तो अगर ये देखते हैं तो कांग्रेस और अगर ये मिलकर लड़ाई लड़ते, तो क्या ये जो 25 सीटें हैं, क्या ये इसकी सूरत चेंज संभव थी? क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की, जहां पर आप और उनके बीच गठबंधन हुआ था, हालांकि प्रदर्शन वहां भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहा था, लेकिन क्या विधानसभा के चुनावों में जहां जीत और हार का फासला थोड़ा सा कम रहता है, वहां पर साथ में लड़ाई लड़ना कुछ बेहतर कर सकता था? और एक के साथ साथ दूसरा सवाल कि वर्तमान में इंडिया ब्लॉक अलायंस, जहां पर लोकसभा के बाद टकराव शुरू हो गया था, अभी उमर अब्दुल्ला का सुबह बयान आता है, लड़ो अकेले आपस में, सुबह दीक्षित अपना बयान देते हैं, तो क्या जो गठबंधन की इंडिया ब्लॉक की जो टकराव की शुरुआत हुई थी, क्या ये इससे और बढ़ेगी? देखिए, पहली बात तो कि मिलकर चुनाव लड़ते तो क्या होता। अब एक तो पहले आप वैसे दोनों का आप सेपरेट देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का और उसका। कांग्रेस को मेरे ख्याल से कितना 6%, 6.5% ऐसे कुछ आया होगा, 7 के करीब। पिछली बार 4.5% के पास था, उससे 1.5-2% कांग्रेस बढ़ गई। लेकिन ये जो बढ़ी, इसमें वो वोटर भी है जो आम आदमी पार्टी का कमिटेड वोटर था, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं अभी, उसमें तो ये भी दिख रहा है ना, कई मुस्लिम सीट पे कैसे कांग्रेस का इम्पैक्ट दिखा, उसका कहीं कहीं बीजेपी को फायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है, आपको देखिएगा। तो अगर वो दोनों वहां पर मिलकर लड़े होते तो वैसी कुछ सीटों पे असर पड़ सकता था कि ठीक है कि दोनों का कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ बढ़ता। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट मिला है। वो वोट कहाँ जाता? जो मैं जिस इसकी बात कर रहा हूँ, नकारेपन की भी बात कर रहा हूँ, और उसमें कुछ लोग हैं कि आइडियोलॉजिकली डेड अगेंस्ट बीजेपी, और वो इस बार जाकर के कांग्रेस को दे आए। वो तो नहीं दे रहे होते ना फिर। तो देखिए, एक तो क्या है कि जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आपका वोट परसेंट अलग पड़ सकता है, वो एक दूसरे के खिलाफ भी पड़ सकता है। अगर आप एक साथ में आएंगे तो वो वोट हो सकता है कि आपके साथ न जाए। पहली बात तो ये। लेकिन जैसा आपने दूसरी बात इंडी गठबंधन के अंदर की भी बात कही ना, पहली बात तो ये देखिए कि कांग्रेस अगर लड़ती आम आदमी पार्टी के साथ तो क्यों लड़ते भाई? आज के दिन अगर हम थोड़ा सा इसको आप विस्तार में ले जाइए, आपने वो सवाल, मैं थोड़ा अपने आप ही इसको आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ जी जी कि
इस इलेक्शन रिजल्ट का कांग्रेस के लिए क्या मैसेज है? फिर हम आप आएंगे कि इंडिया अलायंस पे क्या है इसका मतलब है। जी। अब कांग्रेस को कोई सीट तो मिलती भी नहीं दिख रही है इसमें। हाँ, चूंकि एक सीट पे हालांकि आगे रहे थे, लेकिन वो भी अब मामला शून्य पे हाँ, खड़ा हो मतलब गया। पता नहीं, देखिए, एक बार अगर बढ़त हो उन्होंने सकता हासिल है। करी थी देवेंद्र यादव के बादली सीट पर, वो बहुत ही कम मार्जिन से अभी वहां फासला, लेकिन जो आप सही कह रहे हैं कि वो आंकड़ा शून्य या एक बहुत कभी मतलब बदल मान गया लीजिए तो कि बहुत। मान लीजिए एक सीट कोई आ जाए जी जी सर। या नहीं भी आए, वोट परसेंटेज में भी कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं दिख रहा है कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कि भाई आपने दुगना कर लिया हो। 4.5% पे आ रहे थे और कम से कम 10% पे पहुंच गए। दो दिहाई, हाँ। मतलब कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए जो यहाँ 15 साल तक लगातार सत्ता में हुई, वो 10% तक पहुंचने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही हो। जी। जो कांग्रेस के स्टार फेसेस हैं, जो कि क्रेडिट लेते हैं कि हम 98 सीट लोकसभा में जितवा के लाए हैं, वो यहीं रहते हैं, यहीं वोट डालते हैं जी। और वहाँ पर वो अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाते हैं कि कांग्रेस डबल डिजिट में वोट परसेंटेज पहुँच पाए। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। लेकिन एक पॉजिटिव अगर कुछ कांग्रेस यहाँ से लेना चाहिए तो वो क्या है? वो ये है कि इंडिया अलायंस जिसकी बात आपने की कि वहाँ ठीक है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इंडिया अलायंस के बीच कांग्रेस की अहमियत थोड़ी बढ़ेगी। वोट परसेंटेज भले बहुत मामूली बढ़ा, लेकिन बढ़ेगी। देखिए, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी 7-8 महीने में आपको बिहार इलेक्शन आ जाएगा, है ना? फिर 27 में यूपी इलेक्शन आ जाएगा और कई जगहों पे चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं इन दोनों का खास तौर पे ये कर रहा हूँ क्योंकि ये दो ऐसी जगह हैं, स्टेट्स हैं, जहाँ कांग्रेस डिपेंडेंट है एक रीजनल पार्टी पे, और रीजनल पार्टी हावी है। दिल्ली इलेक्शन में यही दोनों दल, बिहार से तेजस्वी यादव, तो यहाँ से अखिलेश यादव, ये सब आकर के यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। ये एक टाइम है। देखिए, कांग्रेस अब कम से कम ये बोल तो पाएगी कि देखो भाई, ठीक है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। अगर मैं अपने आप पे आ जाऊं कांग्रेस, तो फिर तुम्हारे तो खेल में पक्का बिगाड़ सकते हैं। ये एक जो मैसेज है ना, जो आपने बात कही कि दोनों साथ मिलकर लड़ते तो क्या होता, हो सकता है कि कई सीटें इधर उधर होती, और जिस तरीके का अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या है, अभी तो बीजेपी मेजॉरिटी मार्जिन से, जो सिंपल मेजॉरिटी होती है, वहाँ से 7-8 सीट ही तो ज़्यादा है ना। वो 7-8 सीटें अगर इधर होने लगें तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और जिसकी बात आप कर रहे थे कि कांग्रेस साथ, तो ये तो कांग्रेस एक मैसेज दे सकती है ना। ये एक बड़ा मैसेज है कांग्रेस के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी। मुझे लगता है ये कांग्रेस को दोनों तरीके से देखना चाहिए। इसको थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, और नेगेटिव यही है कि भाई जग जाओ, कब तक। ऐसी भारतीय राजनीति में अगर अब तरफ बात करें